बांग्लादेश में यूनिस ने ऐसे फैसले लिए हैं जो हैरान करने वाले हैं, जैसे आवामी लीग पर बैन लगाना। वो पार्टी जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, आज बांग्लादेश में उसे राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। और यह सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं है, इतिहास के सीने में चाकू मारने जैसा है। कट्टरपंथियों से सौदे किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे संगठन फिर से एक्टिव हो गए और ये वही ताकतें हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की आजादी को कुचलने की कोशिश की थी, बांग्लादेश की बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश की थी, अस्तित्व में बांग्लादेश ना आए इसके लिए कोशिश की थी। और आज ये सब कुछ कर रहे हैं और यूनिस साहब खामोश हैं। फिर इंडिया से लड़ाई। भारत वो देश है जिसने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिलाया। हम उनके लिए सरहद पार तक लड़ने गए। हमने पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर कराया, हमने बांग्लादेश को बचाया। बांग्लादेश की बहन बेटियों, इनके बाप दादाओं को उस वक्त हमने सुरक्षा दी, महिलाओं को रेप से बचाया, लोगों को जिंदगी दी, जीने का आसरा दिया। और आज वो इंडिया को दुश्मन मान रहे हैं। यूनिस साहब जो है वो चीन को सब कुछ बेच देने को तैयार है, अमेरिका से गठबंधन कर रहे हैं और इंडिया को वो बार बार अपमानित कर रहे हैं जिसने उनके अस्तित्व को जन्म दिया था। फिर सेना से उनकी लड़ाई। यूनिस साहब जब आए थे तो लगा कि सेना और ये साथ मिलकर शायद काम करेंगे, लेकिन आज बांग्लादेश की वो सेना जो पॉलिटिक्स की परछाई रही है, यूनिस उससे भी लड़ रहे हैं और अब सेना खुलकर उनके विरोध में। और इसी वजह से देश में सत्ता और संघर्ष की आहट जो है वो तेज हो गई। आसान शब्दों में कहें तो यूनिस का आना बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करता है, बल्कि ऐसा लगता है कि उनका भी मकसद हो गया है, कुर्सी पर बैठे रहो चाहे देश बर्बाद हो जाए। और इसकी कई वजह है, जैसे बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक देश था, लेकिन अब वहां पर कट्टरपंथ बढ़ रहा है। 2011 याद कीजिए, बांग्लादेश ने खुद को सेक्युलर कंट्री के तौर पर जब अनाउंस किया तो दुनिया को एक उम्मीद दिखी थी। ये वो घोषणा थी जो 1971 की शहादत को सलाम थी। लोगों को समझ में आ रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश, और वो अंतर दिखता था हर चीज में। लेकिन अब मोहम्मद यूनिस के राज में वो घोषणा जो है वो सिर्फ कागज का एक पुराना पन्ना है। यूनिस को लगता है कि कोई जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म की। यूनिस बयान देते हैं कि अगर 90% मुस्लिम आबादी है तो फिर देश को सेकुलर होने की क्या जरूरत है। और ऐसा लगा कि जब ये स्टेटमेंट आया तो ये बांग्लादेश में 1971 में जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी, ये उनकी हत्या थी। आज बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, त्योहारों पर हिंसा की खबरें बढ़ रही हैं। दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, हर पर्व में बांग्लादेश में डर का माहौल है, जो पहले नहीं था। पहले बांग्लादेश के हिंदू बहुत प्राउड फील करते थे, लेकिन अब वहां कहानियां बदल रही हैं। अल्पसंख्यक लोगों के घरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी जा रही और प्रशासन खामोश है। और ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, जो कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। और इसी वजह से ये चुपचाप एक खामोशी है, सहयोग है जो संगठित तौर पर है। जमात और हिफाजत की वापसी, जिन संगठनों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया था, आज वापस आ गए हैं, बांग्लादेश में फूल रहे हैं। और प्रधानमंत्री यूनिस सब में खामोश है। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है इंडिया से लड़ाई। मतलब बार बार लोग कह रहे हैं यार 1971 में हमने तो उनकी हेल्प की थी और अब वो हम ही से लड़ रहे हैं। इसका कोई लॉजिक है? लेकिन नहीं, उनको करना है। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान ने भारत से टकराकर अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रतिष्ठा को खोना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश वही गलती कर रहा है और यूनिस राष्ट्रीय स्वाभिमान का इसे नाम दे रहे हैं, बट ये बांग्लादेश को बर्बाद कर सकता है। अगर बांग्लादेश जिस तरह से बढ़ रहा है और भारत को दुश्मन बना रहा है, ये बांग्लादेश को आने वाले समय में अस्थिर, गरीब और अलग थलग कर देगा। और इसका असर दिखना शुरू हो गया। अगर आप कंपेयर करेंगे शेख हसीना के कार्यकाल से और यूनिस के कार्यकाल से, तो आपको ये अंतर दिखाई भी पड़ेगा। जैसे शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने आर्थिक तौर पर चमत्कार दिखा दिया था। ये दक्षिण एशिया देश में एग्जाम्पल सेट हो रहा था। एक्चुअली में बांग्लादेश को लोग एग्जाम्पल के तौर पर रख रहे थे। कई सारे पाकिस्तानी दिन रात अपने टीवी चैनलों पर कहते थे कि देखो भाई, हमसे निकल कर वो गए और कितना आगे बढ़ गए। और उसकी वजह थी क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी में फोकस किया था। उनकी जीडीपी अच्छी चल रही थी, रेडीमेड गारमेंट के निर्यात में वो उनका वैश्विक दबदबा चल रहा था। उनका पैसा टका जो है वो काफ़ी स्टेबल था और पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल हो गया था। भारत के साथ रेलवे, पोर्ट और तमाम अलग प्रोजेक्ट्स में काफ़ी निवेश चल रहा था। ट्रेड ज़बरदस्त था और ये उनके लिए शानदार था। लेकिन यूनिस के आने से बांग्लादेश का सारा हिसाब किताब खराब हो गया। बांग्लादेश में निवेशक जो है अब वो पलायन कर रहे हैं। चटगांव बंदरगाह की डील हो,
राजनीतिक अस्थिरता के चलते विदेशी निवेशक जा रहे हैं। महंगाई जो है वो आसमान छूने लगी है। पाकिस्तान जैसा हाल हो रहा है, चावल दाल तेल महंगा हो रहा है, हर चीज जो है वो महंगी होती जा रही है और गरीब को एहसास हो रहा है कि अब सरकार बदली है। IMF और विश्व बैंक जैसे संस्थानों से अब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह कर्ज लेना शुरू कर दिया है और ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भारत से रिश्ता खराब हुआ तो भारत ने भी कई सारे आर्थिक मार्गों को बंद किया जो बांग्लादेश की रीढ़ थे और इसका असर ये हुआ कि जो देश कल तक दक्षिण एशिया में एक इकोनॉमी को लेकर इंस्पिरेशन था, आज वो अगला पाकिस्तान बना।